वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश च श्रीरूपं सगरजातनं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधैकशावधूतपरिजनसंहिता श्रीकृष्ण चैतन्यदेव राधाकृष्ण सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साधैकशावधूतपरिजनसंहिता श्री कृष्ण चैतन्य देव राधाकृष्ण पादन सगन ललिता श्री विशाखम विदाम सच नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायनि ते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नमने श्री गुरुति श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नष्टा प्रयासु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्ति प्रवर्तको नष्टकी जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरे हरे। तो हम लोग का पास समय बहुत कम है, जाना भी है, हाँ गाना भी है, सब करना है। हरि बोल। तो श्रीमद् भागवत की स्कंद 1 अध्याय 3 भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अवतार रूप का उद्गम, ये चैप्टर से हम लोग एक श्लोक बताएंगे। श्लोक नंबर 73 73। न च अस्य कश्चित् निपुणः धातु अभति जंतु कुमनिष उति नामनि रूपानि मना बचो भी सत्तान्तो न चोर्झामि एव यज्ञ न गुणन छो तथा उसे भगवान को कश्चित को न निपुणेन कुशलता पूर्वक धातु सृष्टिकर्ताओं को अवेति जन्ना सक्ष जंतु जीवात्मा को मिनिषा अज्ञानी उथी भगवान का लीला रुलाया नमानी वहाँ का नाम हरू रूनानी वहाँ का रूप हरू मन बचा भी संकल्प रो वाणी द्वारा
संतम बनते व्याक्त गर्द नटो चर्जामी नाटकीय कर्म एव जस्ते अज्ञ मूर्ख। अनुवाद: मूर्खहरू अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान का रूप, नाम तथा कर्मयों को दिव्य प्रकृतिलय जानना सगत नो कैन। ओ ये नेपाली है क्या? हाँ, इसे तो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसका पीछे थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। भगवान की बात है ना, इसलिए समझा रहा है। मूर्खहरू माने मूर्ख लोग। अच्छा, किनबेने भगवान नाटक में खोलने कलाकारों जैसे तो बनेरे काटजो गुणों उनसे वहाँ का तत्तास्ता त्रिकालपलायो मानुषले अपनी चिंतन रो बानी द्वारा पनी व्यक्त कर सगत देना। ठीक है ना? अरे वाह, हिंदी है क्या? देखिए, ऐसा बात में फंस गया। ठीक है, चलो। तो मतलब ये हमें बताया गया क्या, जो मूर्ख है वो बेचारा, जो भगवान का जो वाणी है, भगवान का जो रूप है, भगवान का जो नाम है, तो ये जो नाटक समझते हो लोग ना, तो वो लोग समझते ये क्या है, ऐसे जैसे भी नास्तिकवादी सब कुछ कर, जैसे मायावादी लोग कहते हैं क्या, अहम ब्रह्मास्मि, तू भगवान, मैं भगवान, सब भगवान है। तो इसे मूर्ख लोग समझते आ रहे ये क्या भगवान है, उसका भी दो हाथ है, मेरा भी दो हाथ है, उसका भी दो पैर है, मेरा भी पैर है, उन्होंने शादी किया, मैं भी शादी किया, हमने बच्चा पैदा किया, उन्होंने बच्चा पैदा किया, तो वो कैसे भगवान बन जाएंगे। जैसे अर्जुन को भी भ्रम आया बाबा, श्रीमद् भागवत गीता में दिखाया जाता है। अर्जुन ने बताया, जब कृष्णा जी ने बताया, अर्जुन देखो तुम पहले थे, अभी भी हो, सामने भी रहेंगे, मैं भी थे, अभी भी हूँ, सामने भी हम आएंगे, लेकिन तुझे और मुझ में बहुत अंतर है। बोले क्या? ये जो गीता का ज्ञान अभी मैं तुझे दे रहा हूँ ना बेटा, ये मैं बहुत पहले बिंबासन को दे देते, सूर्यों को दे, सूर्य ऐसे 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 परंपरा में आए, लेकिन बात हुआ कि अभी परंपरा नष्ट हो गया, इसलिए पुनः स्थापन करने के लिए मैं आया बेटा। तो हम अर्जुन को बहुत डाउट आए, अरे बाप ज्यादा लेक्चर मारता है वो। अरे भाई, तू और मैं एक साथ में पैदा हुआ, देखने में एक जैसे, तू बता रहे मैं भगवान हूं, अरे ये गीता का ज्ञान इतना इतना करो ना, 2 कोटि साल पहले 2 कोटि आप कहाँ थे? आप तो काला या हमारे एक साथ है, तब कृष्ण तेरे का मूर्ख निकला आया वो। ऐसे मूर्ख जैसे है। मुझे अब भगवान ने बताया, देखो अर्जुन, एक एक करके देखो, बात तो ये है, डाउट तो हम लोग का आएंगे, फायदा ही डाउट से हुआ है कि नहीं? हमारा फायदा तमगुण से हुआ, डाउट से हुआ, तो हम तो डाउट का पुतला है, गलतियां का पुतला है, तो ये बड़ा बात नहीं है। गलती करो, लेकिन एक गलती दोबारा, ये गलतियां से कुछ निकाल कर लो, क्यों गलती हुआ, सेकंड हम गिरना नहीं है, वही जगह पर संभाल के। इसलिए वैष्णव जो फिलोसफी है, दूसरा का गलतियां निकलने का हमारा काम नहीं है। अगर कोई संत, कोई सन्यासी, कोई साधु महात्मा दूसरा का गलतियां निकाल के दूसरा का बस वो सेल्स कर रहा है, वो कभी संत हो नहीं। वैष्णव का पहला लक्षण है, और 100 दूर से निर्णय करेगी, और खुद को कहाँ कहाँ गलतियां हैं मुझ में, क्यों भगवान का नाम लेने से आंसू नहीं आ रहा है, क्यों हम भगवान का नाम ढंग से नहीं ले पा रहा है, नाम तो मुंह में चल रहा है, अंगुल में मला फिर रहा है, और मन उधर उधर बट क्यों है। लेकिन दुखों की बात क्या है, हम सब नसीब के मरा हुआ है, हम खुद को ना जानने की कोशिश करके हम दूसरों को जानने में जुटा हुआ है। ये लड़की किसी का है, ये बीबी किसी का है, ये गाड़ी किसी का है, और मंदिर का प्रेसिडेंट कौन है, ओई चक्कर में हम फंसा हुआ है। सब तो जानते जानते खुद बेचैन हो गया,
खुद गायब हो गया, खुद में गुम हो गया। ऐसा ना है कि नहीं? एक समय आते हैं हम सब अपसेट हो जाते हैं। देखिए बच्चा लोग, इसीलिए वैष्णव फिलोसफी में बताया गया बच्चा जैसे दिल हमको होना चाहिए, क्योंकि छुटाते हैं। बच्चा है, माँ का दूध से निकला हुआ है, खाने का भी उसका पास हिम्मत नहीं है, छूने का भी हिम्मत नहीं, फिर भी वो मस्ती में है, क्योंकि उसको पता है मैं रोएंगे, मेरी मम्मी आएंगे, गोद में उठाएंगे, मेरा कोई टेंशन। जैसे पापा मम्मी मिलके ये संसार बनाया, भगवान प्रकृति और पुरुष मिलके ये संसार बचाया। जैसे मम्मी लोग क्या करते हैं, मम्मी लोग हमारा जैसे बच्चा को क्या करते हैं, ढेर सारे पुतला दे देते ना खेलने के लिए, बेटा खेलो, और बच्चा ये पुतला में गुम हो जाता है और मम्मी मस्ती से अपना काम हासिल। तो बीच बीच में मम्मी आते हैं, देखते हैं बच्चा रो रहा है कि नहीं, आके देख रहे हैं नहीं मस्ती नहीं, वो खेल रहा। तो इसी प्रभु ये प्रकृति में हमको बच्चा दे दिया, गाड़ी बाड़ी बंगला, खूबसूरत औरत, खूबसूरत मर्द, ये देखे गाड़ी मोबाइल लैपटॉप ओ वगैरह सब कुछ देखे भगवान अपने मस्तिष्क में गुलक में खेल रहा है, अपने प्रेम रस में प्रभु डूबा हुआ है। लेकिन बीच बीच में प्रभु देखते हैं नहीं, और मेरे सब बच्चा ये जरा जगत की जितना पुतला है वो लेके भैंसते हैं, मेरा पास आने नहीं। तब भगवान को दुख हुआ, ठेस पहुंचा, अरे ये सारे बच्चे प्रकृति में फंस गए हैं, क्या मेरे पास आएंगे नहीं? तब जीवे निस्तार लगी नंद सुत हरि, भुवन प्रकाश होइला गुरु रूप धरि। तब क्या हुआ, कृष्णा ने सोचा नहीं मुझे एक्सपेंशन करूंगी, मैं गुरु का रूप में आएंगे। इसलिए बताया गया है हमारा जो नाम अपराध में है, गुरु समझना, गुरु का मनुष्य समझो मौत, गुरु डायरेक्ट कृष्णा का प्रतिनिधि रिप्रेजेंट कर रहा है बाप। गुरु में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं होना चाहिए। जब हम गुरु का मनुष्य बुद्धि करेंगे बस या में हम मर हो गए, समझो हम गिर गए और कभी भी हम खड़ा नहीं हो पाए। समझ गया ना? इसीलिए भगवान ने ये सुंदर बगीचा बनाए, संसार बनाए, बना के पुतला दे के हम लोग को ढाला, और प्रभु अपना रस में गलत में बसा हुआ है, मस्ती से अपना रस पान कर रहे, इसलिए भगवान का दूसरा नाम दिया गया रसवाला। एक बात याद रखना है, पापा मम्मा को जो खा के अच्छा लगता है ना, जो देख के अच्छा लगता है, वो भी चाहते हैं मेरा बच्चा को वो दे दिया जाए, थोड़ा खिलाया जाए। तो भगवान प्रेम रस में डूबा हुआ है, इसलिए प्रभु हमको प्रेम देने मांगते हैं, लेकिन हम काम लेके बैठा हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में हमको ये बढ़िया के समझाया, अगर मेरा पास आ जाओगी रस का खजाना तुमको मिल जाएगी। भगवान एडवर्टाइज करके चला गया द्वापर युग में, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं पपिभ्यो मोक्षयामि मा शुचो। लेकिन कई बंदा इस पे ध्यान भी लगाया नहीं, किसी ने समझने का कोशिश नहीं किया है। सारे बंदा ये संसार में डुबकी लगाए, एक एक तरफ की संसार की नशा में डूबा हुआ है। तब भगवान गए, 5000 ईयर हो गया, तब भगवान ने सोचा मैंने एडवर्टाइज किया है लेकिन प्रैक्टिकल कुछ दिखाया नहीं। तब प्रभु ने सोचा नहीं, आचरिमो धर्मो जीवेरे सिखाएमो, हम जस्ट थियोरिकल देख के आया, किसी का ब्रेन में घुसा नहीं, तो मैं प्रेम तो देना चाहिए। पापा मम्मी जैसे बच्चा को मेडिसिन खिलाता है, लेकिन बच्चा मेडिसिन खा नहीं पाते तो उसको गुरुद दिया जाता है, पानी से मिलावा जाता है, एकदम लिक्विड करके मम्मी खिला देता है। उसी तरह प्रभु कृष्णा ने या हम लोग बदमाश जैसे इंसानों को, अपना बेटा को ये संसार भौतिक जगत से निकालने के लिए प्रभु तरह तरह का कोशिश किया है। प्रभु नाम दिया, रूप दिया, लीला कराया, नाटक रचाया, मरा के प्रभु सब हमको दिखलाया, देखो बेटा आ जाओ। लेकिन क्या करते, मैं काल कीर्तन कर रहा सोच रहा हूँ, मुंबई में फिल्म पे लोग ने कोई चूड़ीदार का ड्रेस करते हैं तो हमारा नेपाल में भी ये आ जाता है क्या नहीं? हाँ, मुंबई में बाल की डिजाइन क्या होता है एडवर्टाइज, ये हमें बच्चा लोग कटवाती करते क्या नहीं? लेकिन हम घर घर जाके उसको हाथ पकड़ रहे, पैर पकड़ रहे, हाथ उठाओ, नहीं उठा रहा है। तो मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मने मन सोच रहा है, हे गोविंद, मुंबई से हुआ एडवर्टाइज यहाँ तो कहाँ पहुँचे,
घर का आंगन में आया संत, उसको बुला दे रहा है, हाथ उठाओ हरि नाम करो, लेकिन किसी का जी नहीं जा रहा। कितना नसीब का मरा हुआ है कलिजुग का इंसान। इसलिए प्रभुपाद को ये दर्द चताया, प्रभुपाद का गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती को चताया। तब सरस्वती ठाकुर ने बहुत रोए और आदमी का पास ये हरि का नाम भेजने के लिए कोशिश किया। और प्रभुपाद को बार बार, जितना बार प्रभुपाद का साथ दिखा हुआ, बताया भाई पाश्चात्य देश में धर्म का प्रचार करना चाहिए। कोई बताते क्यों अमेरिका जाने का जरूरत था, क्योंकि अगर राजधानी में बम फटाया जाए तुरंत ये टीवी में आ जाएगा। राजधानी में कुछ रेप हो रहा है तुरंत टीवी में आ रहा है, लेकिन हमारा गांव में कितना कुछ बुरे काम हो रहा है, टीवी को दूर की बात कोई पेपर में भी नहीं चल रहा। इसलिए जय जन भजे कृष्ण सेवरा चतुर होता है। इसलिए सरस्वती ठाकुर ने दिमाग लगाया, हम लोग सारे दुनिया अमेरिका का तरफ देख रहा है, हम अगर बम गिराना है तो अमेरिका में गिराएंगे। इसलिए प्रभुपाद को बताया बेटा तुम यहाँ जाओ। और समझदार के लिए सारा काफी, बाप का बेटा ही वैसा होता है जो गुरु को समझ सकते। प्रभुपाद ने मात्र 3 बार मुलाकात हुआ गुरु से। कितना बार? 3 बार। हमारा इस्कॉन के बहुत सारे डिबूटी मुझे भी बताया, अरे इस्कॉन वाला का सिस्टम ठीक नहीं है, गुरु का साथ हम जाने के नहीं देते, कोई तरह को फंसा दे गया। अरे देखो प्रभुपाद का जीवन ही देखो, मात्र जिंदगी में 3 बार मुलाकात हुआ गुरु से, लेकिन गुरु का कितना महत्वपूर्ण काम प्रभुपाद करके दिखाया 70 साल उम्र में। हम लोग को दिखना है तो गुरु को देखना है। कृष्णा का लीला हमारा समझ में नहीं आएगा, ये नेटवर्क का अंदर नहीं है हमारी, ये गुरु का नेटवर्क में है। अगर गुरु सेवा करेंगे, वैष्णव का सेवा करेंगे, हम गुरु वैष्णव को संत को संतुष्ट कर पाएंगे, तब गुरु का कृपा ऑटोमेटिक हमारा सिर पर आएगी। और जब गुरु कृपा हो जाएगी, यह संसार का कोई ताकत हमको बिकार नहीं। इसलिए शिष्यों का दायित्व है गुरु का दर्द समझना, गुरु क्या कहना चाहते हैं, गुरु क्या समझना चाहते हैं, गुरु क्या बताते चाहते हैं। इसलिए मैं सब भक्त को बताता हूँ। देखो सिंपल मैं उदाहरण देता हूँ हर टाइम एक चीज को। जब प्रभुपाद रात में सोते नहीं, आप लोग को पता है, प्रभुपाद रात में सोते थे नहीं, 2 घंटा सोते थे, लेकिन लास्ट जाके प्रभुपाद रोए, राधा गोविंद मेरा नींद तुम ले जाओ, जो 2 घंटा मैं सोता हूँ ये 2 घंटा भी मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, ले जाओ मेरे, ये सुनाना कोई जरूरत नहीं, भागवत लिखना अभी भी मेरा बाकी है, प्रभु मेरा 2 घंटा नींद ले लो। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बताया, तुम लोग 9 बजे, मेरा बच्चा तुम लोग 9 बजे 9:30 बजे, अगर समझदार लड़का हो जाएगा ना तो समझिए पापा आप सारा रात हमारा लिए कष्ट उठा रहे हो, तो मैं भी आपका पीछे पीछे जाऊंगी, जब थक जाऊंगी मैं नींद में चला जाऊंगी। लेकिन जहाँ तक नींद जाने का जरूरी नहीं, लेकिन हम वफादार बेटा नहीं है, हम बदमाश बूगी बेटा है, इसलिए भूख करने के लिए संसार पर आए। इसलिए बाप का जमींदारी पर हम राज बैठा हुआ है। लेकिन प्रभुपाद का दर्द कितना आदमी हम लोग समझ रहा है। देखिए ये हिंदुस्तान में भी आगे बहुत जगह बाकी है, बहुत ग्राम बाकी है, प्रभुपाद का बात नहीं जानते, प्रभुपाद है कौन समझते हैं। जैसे बिहार में आया हमारा तुम्मा नगर में, तो एक बंदा ने मुझे पूछा, अरे प्रभुपाद है कौन, आप तो थोड़ा प्रभुपाद के बारे में बताइए। अब प्रभुपाद जय नारा लगा रहा है, लेकिन प्रभुपाद है कौन मुझे बताइए। तब मुझे दर्द आया, हम नॉनसेंस लड़का बन के बैठा हुआ है इंडिया में, ज़्यादा दूर नहीं, बिहार का बगल में है बंगाल में पैदा हुआ प्रभुपाद, सारा दुनिया में धूम मचा के रख दिया। लेकिन प्रभुपाद का बारे में ये बगल वाला बिहार की आदमी तुम्मा नगर, वो प्रभुपाद का लिए बात नहीं जानते। इसलिए देखिए हम लोग कितना गिरा हुआ इंसान है, हम लोग समझते बहुत बड़ा भक्त बन गया, भक्त का दूर का बात, हमारा जो नॉनसेंस फिलोसफी अभी दिमाग से नहीं गया है। तो इसीलिए हर भक्त को सशक्त होना चाहिए, प्रभुपाद को समझ लेना चाहिए। अगर 5 बेटा है ना, 5 बेटा मिलके बाप को संतुष्ट के लिए काम करेगा, यहाँ पर कभी जंग नहीं होगा। जब अंदर में ये जमींदारी का चिंता आ जाएगी, पद पोजीशन के आ जाएगी, अभिमान आ जाएगी, अगर बाप चला जाएंगे तो ये गद्दी किसके मिलेगी। बेटा तो 5 है, अभी तो बाप 1 है, गद्दी भी 1 है, लेकिन यहाँ बेटा 5 है, बाप जाएगा तो ये गद्दी कौन बैठेगा। जब गद्दी आ जाएगा तब हम गंदे हो जाएगी। इसलिए गद्दी का चिंता अगर दिल में है तो दिल गंदा हो जाएगी। इसे
इसलिए सर्व उपाधि भी निर्मुक्ता होना चाहिए, अनन्य अभिलाष होना चाहिए। हम भिखारी है, मांग के खाएंगे और जमुना का तट पर हम सोएंगे, ये चिंता अगर रहेंगे वही संत जगत की मंगल कर सकते हैं। और जिसका पास भौतिक जगत का किंचित मात्र बिंदी मात्र कामना रह जाएगा, वही संत नाम खुद का भला कर सकेगी और दूसरा का भला क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताया, भारत भूमि ते जन्म हिलो जा, जन्म सार्थक कोरी करो परो। खुद आपका दिल में गति का लालच है, आप समझ रहा है मेरा पोजीशन लेके चला जाएगा कोई और करेगा, आ करेगा WXYZ, आप क्या हरि का सिमरन करेंगे? हर टाइम तो ये कुर्सी आपका ब्रेन में घुस रहा है, तो आप आदमी को क्या प्रेम देंगे? इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताया, तुम्हें भी खाओ और क्यों প্রবাদ बता रहा है, আমি একা মালিক, কত খাইবো কত বিলাইবো, যদি বাদ পড়ে যায়। सोचिए महाप्रभु का चिंतन, भगवान का चिंतन सोचिए प्रभु, मैं एका मालिक, मैं अकेला हूं, कितना आदमी को देंगे, इतना ढेर सारे भक्त हो, अगर मिसिंग हो जाए। चैतन्य महाप्रभु का डाउट आ रहा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताए, सबे खाओ सबे बिलाओ, खाना भी आए बिलाना भी, बात पड़े ना जाए। अगर कोई मिसिंग हो ना, और हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करके भक्त को दिल में ठेस पहुंचा देते हैं, है ना। इसलिए याद रखना है, अगर वैष्णव दिल बनाना है तो किसी का तरफ तुम बुरी नज़र से देखो मत। किसी का पास आप बुरी नज़र से देख रहे हो, समझ लो तुम्हारा दिल भी बुरा है। किसी का देखने के हमारा क्रोध आते, समझ लो हमारा अंदर ईर्ष्या पैदा हुआ है। किसी को देख के जलन होते, समझ लो हमारा इससे ईर्ष्या हो रहा है। किसी को देख के आनंद आ रहा है, समझ लो अपना दिल सफ़ेद धीरे धीरे कुछ लेके आया नहीं, कुछ लेके जाएंगे नहीं। प्रभु कर्म फल लेके आया है, कर्म फल भुगत रहा है, फिर भी चुतिया में चल रहा है, तो और बड़ा गद्दार बन के ये संसार आएगी और गद्दारियों में फंस के चला जाएगी। आया प्रेम नगरी में जाने के लिए काम नगरी में चला जाएगी, अंधा होके भटकते रहेंगे। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूँ, सिंपलिसिटी मीन्स वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। हम जितना छूटा होंगे इतना आदमी का गोद में जा पाएंगे, है ना, है ना। मैं एक बात शेयर करके यही विराम लूँगा, जब हम बच्चे थे सारी हमारा मोहल्ला का आदमी मुझे गोद में लेते थे ना, पप्पी मैया तो लेते थे सारी, जो आता है बच्चा आ जाओ बच्चा आ जाओ बच्चा आ जाओ। लेकिन जितना बड़ा हो रहा हो, पहले मम्मी का गोद गया, उसका पीछे पापा का गोद गया, एक एक करके सारा गोद चला गया। अभी हम लोग गोद मांगते हैं, लेकिन किसी ने हमको गोद में नहीं उठा रहा। हर चाह रहा है ना ये गोद मिल जाए हमको, चाह रहा है ना। समझा सब ने टुकड़ा दे, एक लड़की को बीवी बना के उसका गोद में सुलो। अरे वो क्या गोद में सुलाएगा, वो तुम्हारा गोद में खुद सुल। इसलिए बाप कृष्णा ने लास्ट जाके अर्जुन को बताया, मन मना मत भक्त मत जाजी, बेटा तेरा मन तुझे चता रहा है, ये मन का कंट्रोल करने का मेडिसिन नहीं है किसी का पास, मेरा पास है, तो आ जाओ। मन मना मत भक्त मत जाजी। ये श्लोक 2 बार बताया गया है, एक बार 9 में बताया, लास्ट आके बताया। देखो जब न्यूज़ देता है ना, हिट न्यूज़ 2 बार होते हैं ना, तो गीता का वही हिट है श्लोक, मन मना बाबो मत भक्त मत जाजी नमस्कार। ये बेचारा मन हम लोग को बंदर जी से नाचा रहा है। इसी मन को हम कंट्रोल करने का कोशिश करें। दूसरों को कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए दूसरों को कंट्रोल करने जाएंगे तो आप भी अनकंट्रोल हो जाएगी। दूसरों को सेट करते करते हमारा जीवन की आप सेट हो जाते हैं क्या नहीं? हाँ, दूसरों को सेट करने में आपका जीवन आप सेट हो जाता है। इसलिए पहले आप सेट हो जाइए, दूसरों को भी आप सेट कर पाएंगे। आपका अंदर अगर अच्छा कुछ नहीं है तो निकलेगी तो बुद्धुआ ही ना। शराब पिए, वॉमिटिंग करे तो क्या पायस निकलेगी? हाँ, अरे बोल। तो आप गांधे सुन रहे, गांधे आदमी का सत्संग कर रहे, जस मान प्रतिष्ठा को जो आदमी का अंदर है उसका साथ आप संग कर रहे, तो आपका मुंह से वैसे रजगुनी शब्द निकलेगी। अगर आपका संग वैष्णव है तो आपका मुंह से वैष्णव भाषा निकालेंगे। इसलिए जब मुंह खुलते समझ में आ जाते बंदा कितना कितना दाम है ना। हरे कृष्ण। इसलिए आप लोग मस्ती में रहिए, निर्गुण होने का कोशिश करिए। इतना आसान नहीं है, से टू इजी डू टू सो वेरी। बता दिया जाता है कृष्ण सब कुछ है, लेकिन अंदर में तो मैं ही सब कुछ होके बैठा हुआ।
इसे बाहर अंदर जब एक नहीं होगा, प्रेम आपका पास आएगी नहीं। प्रेम हमारा बहुत नज़दीक है, क्योंकि प्रेम हृदय में बैठा हुआ है। प्रेम का खजाना प्रेममयी ठाकुर कृष्ण बैठा हुआ है, लेकिन प्रेम को हम कामों से ढक दिया गया। जैसे क्या करते हैं, हमारा घर में चौकी होता है ना सोने का, उसका ऊपर गद्दिया देते और बेटका भर देके उसको दिखाई नहीं जाते। उसी तरह कृष्ण हमारा हार्ट पर बैठा हुआ है प्रभु जी ने, लेकिन काम क्रोध लालसों का बेटका भर चादर देके प्रभु को हम घूम के रख दिया। इसलिए ये चादर उठाना है, ये चादर वही उठा सकते जो हमारा प्रेममयी गुरु है। अगर गुरु का पास सरेंडर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जीवन में एक साथी चाहिए, एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए। जिसका साथ एक बेस्ट फ्रेंड है उसका कोई टेंशन नहीं है, वही बेस्ट फ्रेंड गुरु है। कौन है? गुरु बेस्ट फ्रेंड होता है। इसलिए हम सबको एक एक शिक्षा गुरु चाहिए। अगर हम बकला जाए, अगर हम बिगड़ जाए, अगर हम कुछ हो जाए, कुमार जैसे माटियों को अच्छा स्टाइल से बनाता है, अपना अपना मूड के शिष्य को बनाता है, गुरु बनाता है ना कुमार। हम माटी दे देते, वो दुर्गा काली जो इच्छा मना देता है बढ़िया से, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। उसी तरह माटी का ढीला जैसे हम गुरु का पास चला जाएंगे, गुरु हमको अपना मन से स्टाइल से बनाएंगे। और जब गुरु अपना स्टाइल से बनाएंगे, ये दुनिया हमको सैल्यूट करेंगे। अगर हम कुछ बनना चाहेंगे तो हम गाधा और उल्लू बनेंगे, कारण मेरा किसी से खुश होने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा राजा आया गया, सब गल बस पानी में, कुछ नहीं बन पाए, क्योंकि सब कोशिश कर रहा था, किसी को अच्छा गुरु नहीं थे। इसलिए हम लोग सो लाकी है, प्रभुपाद जैसे एडवर्टाइजर मिल गया हम लोग का कुछ नहीं चाहिए। धन्य। इसलिए मेरा गुरु महाराज जयप्रकाश स्वामी ने बताया था, यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई तो ये अगर प्रभुपाद नहीं होते तो ये शरीर हम कैसे बोल सकता है। गीता भागवत प्रेम से हम कौन समझा लेते, मायापुर जैसे दाम मुझे कौन देते। अगर प्रभुपाद ना हुई तो तबे की हुई तो ये देरो दोहराई था। और मैं तो गाता हूँ, यदि वैष्णव ना हुई तो तबे की हुई तो ये चंडाल के देखी तो के। हाँ, हरि बोल। इसलिए जब वैष्णव है तो हम लोग का टेंशन नहीं है। अगर फुटपाथ में सो जाओगे वो लोग हरि नाम सुना के हमको खड़ा कर देंगे। इसलिए वैष्णव ये अपनी का सुसंपद है, ये वैष्णव का संग करना है। वैष्णव हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए कोई एक वैष्णव का साथ नाता रखिए, मुंह में हरि नाम रखिए और वैष्णव का सेवा करिए। यह संसार का कोई माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हरे कृष्ण। या मैं कथा का विराम दे रहा हूँ। जय प्रभुपाद की जय, जय पदकर्षण महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।